नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में कांग्रेस की आढ़ावा बैठक, सरकार गिराने और महाविकास आघाड़ी की वापसी का संकल्प। अंबरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और थाने जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जिला कार्यकारिणी और आढ़ावा बैठक में कांग्रेस नेताओं ने अपनी रणनीति पर खुलकर चर्चा की। इस बैठक में माननीय अतिथि श्री BM संदीप साहिब और कोंकण विभाग के प्रमुख सुमेध भंवर की विशेष उपस्थिति रही। एडवोकेट कृष्णा रसाल पाटिल ने कहा कि इंदिरा भवन से संबंधित मामले पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। BM संदीप ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि कांग्रेस इस बार की सरकार को हटाकर महाविकास आघाड़ी की वापसी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, यह दुष्ट सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम कर रही है, जबकि जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जो जनता की भलाई के लिए कार्य करे और हम इस बार के चुनाव में बहुमत से अपनी सरकार लाएंगे। इस बैठक में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी आक्रामक रणनीति की सराहना की और चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर आत्मविश्वास जताया। बैठक में नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और यह बदलाव महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में आएगा। बैठक के अंत में कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे घर घर जाकर जनता के बीच कांग्रेस का संदेश फैलाएं और वर्तमान सरकार की असफलताओं को उजागर करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह भी कहा कि केवल जनता के साथ जुड़कर ही हम उनकी समस्याओं को समझ सकेंगे और सही समाधान प्रदान कर सकेंगे, इसलिए हर कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आजच्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीमध्ये माननीय BM संदीप, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे चिटणीस व कोकण विभागीय प्रभारी हे आमच्या अंबरनाथ शहरामध्ये आले आणि सर्व कार्यकर्त्यांना, जिल्ह्याच्या संपूर्ण टीमला ते मार्गदर्शन केलं। त्याबद्दल आम्ही BM संदीप यांचे आभार व्यक्त करतो व त्यांना धन्यवाद देतो की ते BM संदीप साहेब आपल्या अंबरनाथ नगरीमध्ये येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढवला। सर, इंदिरा भवन विषयी आपण आता महिन्यापासून आम्ही इंदिरा भवन काँग्रेस पक्षाचं कार्यालय आहे, त्या कार्यालयामध्ये आम्ही सर्व कोर्टातून पेपर काढून नगरपालिकेला दिलेले आहे। नगरपालिकेचा टालमटोल ही भूमिका आहे। माननीय एक्स अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी कोर्टाला निवेदन दिलेले 2016 की मी काँग्रेस पक्षाचा केअरटेकर आहे आणि त्या केअरटेकरचे पेपर अफिडेविट करून दिलेले कोर्टाला। असे असताना सुद्धा CO आणि संखे हे आमच्या पक्षाला ते कार्यालयाचं नावावर करून देत नाही। त्याही तोंडी सांगितलं होतं की 9,35,650 थकबाकी आहे, ती तुम्ही भरा। आम्ही त्यापैकी 4 लाखाचा चेक त्या नगरपालिकेला दिला। नगरपालिकेने 4 लाखाचा चेक पास पण केला आणि उरलेला 5,35,650 चा चेक येत्या 22 तारखेचा पोस्ट डेटेड दिलेला आहे। असे असताना सुद्धा आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सुद्धा कार्यालय आमच्या नावावर केलं जात नाही। त्यासाठी आम्ही जाब विचारण्यासाठी, आत्मदहन करण्यासाठी आज आम्ही कार्यकर्ते नगरपालिकेमध्ये घुसणार। 100 कार्यकर्ते तिथे उपस्थित राहून ते आंदोलन छेड़णार। आने वाला विधानसभा चुनाव में लोग ऑलरेडी महाराष्ट्र में तैयार किया है ये भ्रष्ट और दुष्ट सरकार को अधिकार से निकालकर महाविकास आघाड़ी को लेकर आने के लिए। क्यों? आपका पार्लियामेंट चुनाव में ये लोग क्या क्या किया पूरा देश को पता है, महाराष्ट्र का हर एक लोगों को पता है। कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था, ED, IT, इनकम टैक्स, CBI लगाकर सारी महाविकास आघाड़ी का सारी नेता को परेशान करने का काम ये लोग किया था। उसका साथ साथ पहले सरकार कैसा गिरा वो भी लोगों को पता है। ये भ्रष्ट पैसे से ये सरकार को गिराने का काम किया था। उसी दिन से ये लोगों का इसको जाना है, मगर ये लोग क्या आया है, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आया है, पैसा लूटने के लिए आया है, लोगों को मतलब के लिए नहीं आया, पहचाने। इसलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत अच्छा सीट्स महाविकास आघाड़ी को दिया था। आने वाला असेंबली इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के लिए कितना सीट्स चाहिए, कर्नाटक में 112 सीट्स चाहिए था, मगर 140 सीट चुनकर आ गए। अभी ऐसे ही इधर भी हमको कितना सीट्स 145 सीट्स चाहिए, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सीट महाविकास आघाड़ी को लोग आशीर्वाद करने का ऑलरेडी डिसाइड किया है।
सर के बारे में इलेक्शन का सीट शेयरिंग के बारे में हमको पता था। एक बार हमको मौका अच्छा है, मगर भी हमको मौका नहीं मिला, उससे हमको नुकसान हुआ है। क्यों लास्ट इलेक्शन में दयानंद चौरगे जी जैसा लोग भी बहुत उम्मीदवार था पार्लियामेंट में, मगर भी गठबंधन में एक इक्वेशंस रहता है। एक बार हम लोग देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। विदर्भ, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र को हमको ज्यादा सीट मिले थे लास्ट पार्लियामेंट में, इधर थोड़ा इसलिए कम हुआ है। मगर इस बार हमारा सारी कांग्रेस पार्टी का स्टेट का लीडर्स उसका सबको जानते हुए चर्चा कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का सब लीडर्स भी इस बार सीट शेयरिंग में देना भी है, लेना भी है, ऐसा बैठकर कुछ डिफरेंसेस का बिना ये लोग सीट शेयरिंग हो रहा है। हमको भी अच्छा मौका मिलता है, हम भी अच्छा सीट्स ले रहे हैं, अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर हमारा सिर्फ उद्देश्य है ये भ्रष्ट ये सरकार को, बीजेपी और आरएसएस का और महायुति सरकार को, भ्रष्टाचार सरकार को निकलने का मेन उद्देश्य। कल हरियाणा बोला मुख्यमंत्री बोलने से कुछ ये नहीं पड़ता है, क्यों वो प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे हैं ना। अभी पहले हरिश्चंद्र का नाम का याद आने से हमको सत्य का नाम याद आता था, अभी नरेंद्र मोदी जी का नाम याद आते के समय क्या ये झूठ बोल रहे, क्या ऐसा सोचना शुरू हो गया। पहले 400 पार बोला था, अभी रिजल्ट में क्या हुआ वही कल होने वाला है, इसलिए वो लोग कल तक एटलीस्ट वो बोलना चाहिए ना, इसलिए वो बोल रहा है। हरियाणा में भी हमारा सरकार बन रहा है, जम्मू कश्मीर में भी हमारा सरकार बन रहा है। 2 स्टेट का साथ साथ आने वाला 2 स्टेट है, महाराष्ट्र और झारखंड, उधर भी हमारा सरकार बन रहा है। ये लोगों को 3 महीने पहले पता था, इसलिए एक 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात करने वाला 4 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं किया, इसलिए उसको 2 अलग किया, सोचा उधर कुछ हो सकता है बोलकर, इसको 2 अलग किया, ईडी डालकर महाविकास आघाड़ी लोगों को परेशान कर सकते हैं बोलकर, वो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वो देश 2 रिजल्ट भी हमारा तरफ आ रहा है, ये 2 रिजल्ट में भी हमारा इंडिया गठबंधन का तरफ बहुत जगह है। कांग्रेस पार्टी का प्रॉपर्टी से हमारा किधर प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस है, उधर हमारा किधर प्रॉपर्टी से वो कुछ चीज का उधर से उधर इधर का किसी का हाथ में है, मगर वो वापस लेने का काम हमारा ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष वो कर रहा है। किधर कांग्रेस पार्टी का प्रॉपर्टी से हम लोग वापस लेते हैं। आज कांग्रेस और जिला कांग्रेस अध्यक्ष उसके बारे में बात। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।